हेलो फ्रेंड, द प्रीमियम कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न दोहराया जाता है। तो हम 10 प्रश्न का श्रृंखला चला रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। भारत के वन पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? तो यादव पायेंग को वन पुरुष के रूप में जाना जाता है। भारत में जल पुरुष के तौर पर किसे जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। भारत में जल पुरुष के रूप में राजेंद्र सिंह को जाना जाता है। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। और भारत में हरित क्रांति 1967-68 में शुरू हुआ था। आपको 1968 से भी मिलेगा, 1965 से 68 भी मिलेगा, लेकिन मेन रूप से 1967-68 में भारत में हरित क्रांति का शुरुआत हुआ था पहला। वहीं दूसरा हरित क्रांति 2003-04 में हुआ था। वहीं विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो इसको भी याद रखिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, क्योंकि 1960 में ये संयुक्त राज्य अमेरिका का ही है। नॉर्मन बोरलॉग संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग 1960 में हरित क्रांति का शुरुआत किया था। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का परिभाषित शब्द के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? हरित क्रांति का परिभाषित शब्द के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? तो विलियम गॉड किया। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। हरित क्रांति का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो विलियम गॉड ने दिया। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है या बढ़ती है? तो घटती है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। वहीं यदि चालक रहता उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता भी बढ़ती, चालक रहने पर, लेकिन अर्धचालक में ये घटता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है आपको खतौली का युद्ध 1517 में हुआ था। उसमें मेवाड़ की राजा राणा सागा ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। खतौली का युद्ध 1517 में हुआ था। उसमें मेवाड़ के राणा सागा ने किसे हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। जो सल्तनत राजा था इब्राहिम लोदी, उसको हराया था राणा सागा ने। खतौली का युद्ध 1517 में। अंतिम क्वेश्चन है आपको, भारत ने किस देश से पंचवर्षीय योजना को अपनाया है? तो रूस से पंचवर्षीय योजना अपनाया है। तो इसको भी ध्यान में रखना है। पंचवर्षीय योजना को 1928 में रूस में ही लागू किया गया था। किसके द्वारा? तो जोसेफ अस्टलिन के द्वारा रूस में ही सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया था। तो अभी टोटल 12 पंचवर्षीय योजना भारत में शुरू किया गया था। अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था। जो अंतिम 12वां जो था पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 था। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।